नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। कह रहा था मैं तुम सबसे कि वो नहीं आएगा, पर तुम सब कह रहे थे वो आएगा, जरूर आएगा। कहाँ आया वो? हाँ, कहाँ आया वो? अब वो रामदास कह रहा था कि विट्ठल की लाश को हम बर्फ पे रख देते। अरे कहाँ से लाते हम इतनी बर्फ? अरे सारे हिमालय की बर्फ लाकर रख देते तो वो भी पिघल कर खत्म हो जाती। अब विट्ठल की लाश पड़े पड़े सड़ जाती, मगर वो नहीं आता। अर्थी को कांधा देने की बात करते हो तुम? अरे विट्ठल का लड़का विट्ठल के जीते जी उसे यहाँ झांकने तक नहीं आया। तू ऐसी औलाद पर। विट्ठल कहा करता था अक्सर कि लड़के की पैदाइश पर बहुत खुशियां मनाई थी मैंने। कांधे पर मिठाई की टोकरी रखकर मोहल्ले में घूम फिर कर मिठाइयां तकसीम की थी मैंने। मगर आज देखो वही लड़का अपने बाप की अर्थी को कांधा देने तक नहीं आया। अरे मर गया रे। अरे मार डाला रे। अरे मर गया रे। मर गया रे। और जोर जोर से चिल्ला और जोर जोर से आवाजें निकाल, क्योंकि मुझे सन्नाटा बिल्कुल पसंद नहीं। मैं शोर सुनना और शोर करना पसंद करता हूँ। चिल्ला, अरे चिल्ला। ठीक, मैं इस आशियाने में घर जैसा माहौल चाहता हूँ। शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा हंगामा। ठीक, सन्नाटा ना होने पाए। चिल्लाना। यहाँ दर्द से मेरी जान निकली जा रही है और तुझे मजा आ रहा है घनश्याम। दर्द से तेरी जान ना चली जाए इसलिए तो गर्म पानी के बैग से तेरी सेकाई कर रहा हूँ। हाँ कैलाश, मैं नहीं कहा था सुखीलाल से कि गर्म पानी से तेरी सेकाई करने को। अरे तो क्या इस बैग में जहन्नम का खौलता हुआ पानी लेकर आया है तो सुखीलाल? अरे बहुत गर्म है ये, मेरे पूरे बदन पर छाले आ जाएंगे। नहीं कैलाश, छाले नहीं आएंगे। अच्छी तरह सेकने दे मुझे, सारा दर्द खत्म हो जाएगा। हाँ कैलाश, और मैं तुझे दर्द कुछ गोलियां दे देता हूँ। सुखीलाल तू इसकी सेकाई कर, मैं गोलियां लेकर आता हूँ। थोड़ा वक्त लगेगा, न जाने कहाँ रख दिए मैंने गोलियां, ढूंढना पड़ेगा। बहुत दर्द है कांधों में और हाथों में भी। अरे हाथ पैरों में भी दर्द है। हाय, कब खत्म होगा ये दर्द? कैलाश, सब ठीक हो जाएगा, चिल्ला मत ज्यादा, मेरे कान फट रहे। अरे रामदास, तू कहता है चिल्ला मत, ये घनश्याम कहता है चिल्ला और शोर कर। अरे करूं तो क्या करूं मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। अरे रामदास बता रहा मैं क्या करूं? अरे कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं तुझे? नहीं, तुझे तो मालूम है ना, जरा ऊंचा सुनता हूँ मैं। मतलब की बातें तो बराबर सुन लेता है तू। मतलब की नहीं, मैं सिर्फ दो बातें बराबर सुन लेता हूँ। एक तो किसी के दिल की बात और दूसरा झगड़ा। हंसो, खूब हंसो, हंसो। यहाँ मैं मर गया रे। मुर्दे बोला नहीं करते। देखा नहीं विट्ठल को कैसे चुपचाप पड़ा था। लूटो, हंसो, लूट लो मुझे। यहाँ दर्द से मेरी जान निकली जा रही है और तुम लोगों को मजा आ रहा है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि विट्ठल की लाश को किसी हाथ गाड़ी या ठेले पर रखकर शमशान ले चलते हैं, मगर तूने ही हमारी बात नहीं मानी। हाँ, नहीं मानी इसने किसी की बात और जिद कर रहा था कि विट्ठल की अर्थी को हम अपने कांधे पर ही ले जाएंगे और शमशान घाट तक अर्थी का एक सिरा अपने कांधे पर उठाए रखा और अब दर्द से कर रहा है। अरे
अब हमारा वक्त खुद जनाजे पर लेटने का आ गया है। अब हमारी हालत जनाजे को कांधा देने जैसी नहीं रही। हाँ, कह रहा था मैं इससे कि विट्ठल रस्सी से बांध कर सड़क पर घसीट कर ले चलते, जैसे ये कारपोरेशन वाले मरे हुए कुत्ते को ले जाते। ताकि हमारी ये बेबसी और हमारे ये तमाशा ये दुनिया वाले भी देखे, जो इस दुनिया को नौजवानों की दुनिया कहते। अरे लानत है ऐसी दुनिया और ऐसे नौजवानों पर जो अपने बाप की अर्थी को कांधा तक नहीं देते। रहने दो घनश्याम, सारे नौजवानों पर लानत मत भेजो। इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। अरे हमारे इंजीनियर बाबू को ही देख लो। सारे नौजवान हमारी औलाद, सारे औलाद हमारे नौजवान अपने निकम्मे और नालायक नहीं। अरे इंजीनियर बाबू तो हीरा है, हीरा। हमारी औलादे अपने घर में अपने बूढ़े माँ बाप का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर इंजीनियर बाबू है कि दुनिया के तमाम बूढ़ों का दर्द अपने दिल में रखते। हाँ, ये शेल्टर हाउस बनाना औरतों के लिए और मर्दों के लिए अलग, इसके पूरे अखराजात बर्दाश्त करना मामूली काम नहीं है। अरे उन पर लानत कौन भेजता है? उनके लिए तो हमारे दिलों से दुआएं निकलती है, और ये भी दुआ निकलती है कि हमारी औलादों के कदम भी वहीं पड़े जहां जहां इंजीनियर बाबू पांव रखते हैं। ये लो कैलाश, दवाइयाँ खा लो, सब दर्द कम हो जाएगा। कहाँ से लाई है तुमने ये गोलियां? अरे विट्ठल की है, विट्ठल मर गया और ये दवाइयाँ छोड़ गया। मुझे नहीं खाना मरे हुए लोगों की गोलियां। अरे खा लो, सब दर्द कम हो जाएगा, वरना तुम कम हो जाओगे। मैंने कहा ना, मुर्दों की दवाइयां मैं हरगिज नहीं खाऊंगा। अरे कोई तुक है इनकी? यहाँ जो भी मरता है ये उसकी दवाइयां अपने कब्जे में कर लेते हैं। अरे तो यहाँ और है क्या छोड़कर मरने को? या तो हम अपना दुख दर्द छोड़कर मरते हैं, या तो फिर ये दवाइयाँ। घर बार कारोबार तो औलाद छीन लेती है, और हम बूढ़ों के हिस्से में सिर्फ यही दवाइयों की मीरास बाकी रह जाती है। खा ले कैलाश, दवाइयाँ खा ले। मुर्दों की दवाइयां मैं हरगिज नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा तू ये दवाइयाँ? हाँ, क्यों नहीं खाएगा तू? अरे जिंदों ने तो लात पर कर हमें घर से बाहर निकाल दिया, अब मुर्दों का ही सहारा है समझ कैलाश। मुर्दों की यादें, मुर्दों की गवाही हमारी जिंदगी का सहारा है कैलाश। तेरे बेटे ने कुछ फिक्र की तेरी? तू किस हाल में, जिंदा भी है या मर गया? अगर तुझे ये दवाई नहीं खानी है तो मत खा, अपने घर फोन करके बेटे से मंगवा ले दवाइयाँ। मुर्दों की दवाइयाँ नहीं खाऊंगा कहता है। कैलाश, ए कैलाश, बोल ना, खाएगा ना ये दवाइयाँ? हाँ, घनश्याम, खामोश रहा नहीं जाता तुझसे। अरे रोल है वहां से। नहीं, क्योंकि मुझे सन्नाटा बिल्कुल पसंद नहीं। मैं शोर सुनना और शोर करना पसंद करता हूँ। रामदास, रामदास, अरे ओ रामदास, क्या हुआ? क्या देख रहे हो खिड़की के बाहर? घोंसला। घोंसला? देखो उधर, उस दरख्त पर कुछ हफ्ते पहले चिड़ियों ने घोंसला बनाया था। उसमें चिड़िया ने अंडे भी दिए थे। चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चों को भी तकरीबन रोज देख रहा था मैं। चिड़िया अपने मुंह में दाना लेकर आती थी और बच्चों को खिलाती थी, लेकिन बहुत देर हो गई, बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे। उड़ गए होंगे खुले आसमान में। उड़ गए होंगे मतलब? अरे रामदास,
चिड़िया के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो घोंसलों से उड़कर कहीं और चले जाते हैं वो। माँ बाप को छोड़कर हाँ। वापस नहीं आते वो? नहीं, शायद वो वापस नहीं आते। लेकिन क्यों? अरे कुदरत का यही निजाम है रामदास। ये कैसा निजाम है कैलाश? जिन माँ बाप ने उन्हें पैदा किया, उन्हें खिलाया पिलाया, उन्हें बोलना खुदकना उड़ना सिखाया, वो उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। हाँ, क्योंकि उनके वालिदैन ने भी ऐसा ही किया था जब वो छोटे थे। उड़ना सीख गए तो घोंसलों से उड़कर कहीं और चले गए थे वो भी। लेकिन कैलाश, हमने तो अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं किया था, फिर हमारी औलादों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया हमारी औलादों ने? बैठो रामदास, तुम ये चिड़िया की गुफ्तगू करते करते हमारी दास्तान पर आ गए। बात चिड़ियों की नहीं, किसी की भी हो, मुझे दर्द सबका एक जैसा लगता है। कोई अपने वालिदैन को अलहदा कर दे या खुद उनसे अलहदा हो जाए, दुख तो होता है ना? नहीं नहीं। हाँ रामदास, चिड़िया को अगर अपने बच्चों से जुदा होने का गम होता तो वो उन्हें उड़ना ही नहीं सिखाती। अरे चिड़िया तो चाहती ही यही थी कि उसके बच्चे जल्द से जल्द उड़ना सीख जाए और अपना जहान खुद आबाद करे। बिल्कुल सही। लेकिन रामदास, चिड़िया हो या और कोई परिंदा या जानवर, ये सब बेगर्ज अपने बच्चों की परवरिश और तरबियत करते हैं। ये अपने बच्चों से किसी किस्म की तवक्कात वाबस्ता नहीं रखते। इसीलिए तो उनके जुदा होने पर वो हमारी तरह, औलाद के जुदा होने पर हमारी तरह उदास और गमगीन नहीं होते, और ना उनकी जुदाई पर हमारी तरह मातम करते हैं। रामदास, ये तो सिर्फ हम लोग हैं जो अपने बच्चों से बड़ी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, और जब वो सहारा हमें झूठा लगने लगता है तो हम शोर मचाते हैं, झगड़े करते हैं, और अंजाम वही जो आज हमारा है। घर बार छोड़कर ओल्ड एज होम में पड़े हैं हम। सच कहते हो सखावत भाई, हमने अपनी औलादों की परवरिश शायद अपने मफाद के लिए की, और सिर्फ परवरिश की हमने, तरबियत कहाँ की? इसलिए तो आज हमें ये सीन देखना पड़ा। सही कहा रामदास, बिल्कुल सही। मुझे भी आज ही यह एहसास हुआ कि खुदा की बनाई हुई एक मामूली सी मखलूक चिड़िया ने आज हमें इतना बड़ा दर्द दिया। काश कि हम भी अपनी औलादों से कोई तौकात वाबस्ता नहीं रखते तो शायद उनसे जुदा होने का आज हमें इतना रंज ना होता। कोयल बोली, दुनिया डोली, समझो प्यार की बोल। घनश्याम, घनचक्कर, ये क्या चक्कर है? क्या है? गाना पसंद नहीं आ रहा है तो भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं बहुत मूड में हूँ। मूड में? अरे खैरियत तो है।